हालेलुया। तो ये कोविड-19 जो महामारी, जो कोरोना वायरस, ये क्या चीज़ है, उसको हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आज सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। तो जैसा हम लोग वचन में पढ़े थे, भजन संगीता की जो है 89 उसका 32वां वचन, तो मैं उनके अपराध का दंड सोटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़े से दूंगा। सोटे और जो कोड़े करके लिखा हुआ है, ये जो है कुछ बाइबल के अनुवाद में कि जो है मरी और महामारी करके लिखा हुआ है। आज जो कोरोना वायरस कोविड-19 जो बीमारी है, ये भी मरी और महामारी के रूप में पूरा दुनिया को अपने चपेट में ले रहा है। कि ये पहले बात, ये महामारी, ये मरी क्यों, हमें थोड़ा सा सोच लेना है, थोड़ा सा अच्छा से सोच लेना है। कि मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। जैसे आप लोग भी यूट्यूब चैनलों में वायरल हुआ बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। खास तौर से मैंने भी उस वीडियो को देखा कि वो क्या चीज़ है, बड़े बड़े ट्रकों में बहुत सारे मुर्गियाँ और मुर्गे जो बड़े बड़े हैं, जो पाला गया उसको, उसके पीछे बहुत पैसा लगाया गया, उसके पीछे बहुत सेवा किया गया, एक बड़ा सपना के साथ कि उसको लेकर के पैसा कमाना है। तो उसके साथ कि मालिक लोग क्या करते हैं, मुर्गी फार्म चलाते हैं। और जब उस मुर्गी के द्वारा इस मुर्गी में वायरस आ जाता है, किसी तरह का महामारी आ जाती है, मरी आ जाती है, या तो उस मुर्गी के द्वारा, मुर्गा के द्वारा उसके मीट को खाने वालों को नुकसान पहुंच सकता है। जब ऐसा आशंका सताया जाता है, तब वो लोग क्या करने लगते हैं, उस मुर्गियों को जो पाल कर बेच करके पैसा कमाने के लालच के साथ जितना सेवा किए, अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किए, वो सबको वो लोग क्या करते हैं, ट्रक में लाद करके जंगल में ले जाकर बड़ा सा गड्ढा जेसीबी से कनवा करके उसके बाद उस गड्ढा में डाल करके उसको क्या कर देते हैं, तोप देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उन लोग का इन्वेस्टमेंट पैसा जितना है सब खत्म, मेहनत खत्म, सपना जो है वो खत्म, सब खत्म। क्यों ऐसा नुकसान मनुष्य अपने जो है मेहनत के ऊपर कर लेता है, अपने जो धन संपत्ति के ऊपर कर लेता है? क्योंकि उसके द्वारा नुकसान होने वाला है। इस महामारी को क्यों परमेश्वर की जो है पृथ्वी में अनुमति देता है, मनुष्य जाति को क्यों अनुमति देता है, इस बात को हम लोग समझना है। हम लोग जानते हैं आकाश और पृथ्वी को सबको परमेश्वर ही बनाया है और वो एक खास उद्देश्य, उस मकसद के साथ बनाया है। वो उद्देश्य है, जैसे स्वर्ग में स्वर्गदूत उस परमेश्वर की आराधना निरंतर करते रहते हैं, वैसे पृथ्वी पर भी कि जो है परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए कि मनुष्य जाति कि परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की योग्य संतान होकर के करें। और उस काम को जब मनुष्य ना करके, पाप के कारण, शैतान के कारण धोखा खा करके मनुष्य परमेश्वर के उद्देश्य से हट गया, पिछड़ गया और राग उसका बदल गया। परमेश्वर चाहता है जो अपने स्वरूप में मनुष्य बनाया गया, इसलिए मनुष्य के ऊपर इतना प्यार करता है, दया करता है, उसको जो है फिर से जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य को बनाया उस उद्देश्य में लाने के लिए परमेश्वर हमेशा चाह रहा है, कार्य कर रहा है। युगों युग से, कई युगों से मनुष्य जाति मन फिरकर कि परमेश्वर के मार्ग पर, पवित्र मार्ग पर आ जाएंगे, अपना दुष्टता छोड़ करके, अपना पाप चाल चलन सब छोड़ करके, पाप से, श्राप से बच करके वो आ जाएंगे। परमेश्वर इसका जो है इंतजार कर रहा है। लेकिन परमेश्वर को हमेशा क्या मिलते जा रहा है? धोखा। मनुष्य जाति जब बढ़ते रहते हैं कि उनके अंदर दुष्टपन बढ़ते जाता है और जिसके वजह से
परमेश्वर को क्या करना पड़ता है? मनुष्य को सत्यानाश करने का कि जो है सोचना पड़ता है। हम जानते हैं नूह के समय में परमेश्वर ने क्या किया। जब नूह के समय में कि जो है मनुष्य जाति दुष्टपन में, अपराध में बढ़ता गया, तो परमेश्वर ने सब मनुष्यों को अंध करने का लिए उन्होंने निर्णय लिया और पानी बरसा करके 40 दिनों रात ऐसा पानी बरसाया कि जो है आकाश के झरके खुल गए, पृथ्वी के सब सोते सब फूट निकले, और जो है 40 दिन में सारे धरती, आकाश, और जिस प्रकार परमेश्वर ने आदि में बनाकर रखा था वैसे सारे पृथ्वी के चारों तरफ जल ही जल हो गया और सब मनुष्य जाति खत्म हो गए। केवल नूह जो परमेश्वर का भाई मानता था, परमेश्वर के आज्ञा पा करके, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार करने के कारण एक ऐसा जहाज बनाकर जिसकी योजना परमेश्वर ने दिया, और उसके द्वारा केवल नूह बच निकला कि बाकी सब खत्म हो गए। परमेश्वर ने उसी समय बोला, फिर से मैं ऐसा नाश नहीं करूंगा, फिर से ऐसा नाश नहीं करूंगा। लेकिन कि मनुष्य उसके बाद भी जब बनते गए, अपने दुष्टपन से बाहर निकल कर नहीं आए, फिर जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे दुष्टपन करते रहे। फिर परमेश्वर अंध करने का, मनुष्य को ऐसे सत्यानाश करने का, जल से तो अभी नहीं खत्म करेंगे, परमेश्वर ने कह दिया। अब परमेश्वर क्या करने लगा? महामारी, मरी परमेश्वर ने डालना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि परमेश्वर किसी भी कीमत में अपनी इच्छा को, अपनी योजना को इस पृथ्वी के बनाने के जो उद्देश्य है उसको पूरा करेगा, और उसको कोई मनुष्य, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। उसके लिए परमेश्वर कुछ भी वो करेगा। जब अपना जान दे सकता है हमें पापों से बचाने के लिए, तो और वो क्या नहीं कर सकता है। सोचिए कि जो है आज महामारी को जो है इस दुनिया में फैला करके परमेश्वर क्या कर रहा है? मनुष्य लोगों को उनके दुष्टपन से रोक रहा है, दुष्टपन से रोक रहा है। कि मनुष्य क्या है कि जो है फिर दुष्टपन में लगे हुए, अभी जो है उससे बाहर नहीं आ रहे, लेकिन उनका अंत होगा वो अलग बात है, तमाम प्रकार का उनका अंत होगा वो अलग बात है। लेकिन दुष्टपन से कई लोग जो है इस समय मन फिर रहे हैं, कई लोग इस बीमारी क्यों करके सोच रहे हैं। एक प्रकार से शैतान भी इसके द्वारा अपनी योजना को पूरा कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की जो है इस महामारी के द्वारा अपनी महिमा करा रहा है। प्रियो, हम लोग को इस महामारी क्यों आया, कैसे आया, उस बात को कुछ वचन से हम लोग को सीखने की ज़रूरत है। हम आप लोग को कि जो है आज ये सिखाने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर को नहीं जानते, अभी तक नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं मानते, उन लोगों के लिए परमेश्वर क्यों और कैसे मरी को, जो महामारी को कैसे लाता है, क्यों अनुमति कैसे देता है करके हम जो है देखेंगे। 2 वचन पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति 12वां अध्याय उसके 10 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक घटना लिखा हुआ है जो अब्राहम की जिंदगी में हुआ था, और उसमें 17 वचन को केवल हम लोग अपने ध्यान के लिए पढ़ेंगे। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घरानों पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम परमेश्वर का एक चुना हुआ संतान बना, जो परमेश्वर को ऊपर विश्वास करके ऐसा आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर का दर्शन पाकर, उसकी आज्ञा मानकर अपना जन्मभूमि, अपना कुटुंब, अपना सब कुछ छोड़ करके वो उस देश में चला गया जिस देश में जा करके वो परदेसी रहा। और परदेसी रहते समय उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, जिसके कारण कि पत्नी के कारण, क्योंकि हम लोग जानते हैं पहले समय में क्या होता था, कोई अगर सुंदर स्त्री है, लड़की है, तो जो बलवंत लोग हैं वो लोग क्या करते थे कि कमजोरों को मार करके या सुंदर स्त्री को पाने के लिए वो लोग क्या करते थे, उसके जो भी है भाई हो चाहे भैया हो, पति हो तो पहले मार देते थे,
है ना, चाहे भाई भैया तो छोड़ देते थे, कुछ अगर विरोध करेंगे तो उनको भी मार देते थे। तो इस कारण अब्राहम ने बताया कि अपनी पत्नी से हम लोग परदेसी होकर के कि घूम रहे हैं, कि जो है तुम मुझ पर दया करो, कि जो है तुम्हारे कारण मेरा जान बचा रहे हैं, कि मुझे मरना ना पड़े। तो वो बोली ठीक है। तो इसलिए कि फिरौन ने, जो मिस्र का फिरौन ने क्या किया कि जब वो सुंदर स्त्री करके उसको सुनने में आया, उसको उठवा लिया। उसी रात में कि जो है लिखा हुआ है, परमेश्वर ने बड़ी बड़ी विपत्तियां उसके घर में डाली। प्रियो, बड़ी बड़ी विपत्तियां करके जो लिखा हुआ है वो जो है मरी, वो जो है महामारी। उसी रात में ये सारे को छू भी नहीं पाया, उससे पहले उसके घर वाले क्या होने लगे, उसके राजमहल में रहने वाले क्या होने लगे, ऐसा बीमार पड़ने लगे, छटपटाने लगे कि जो है उनको मरी उन लोग में फैलने लगी कि राजा जो सारे को ले आया था कि जो है अब उसके पास जा नहीं पाया, उसको छू नहीं पाया, कि रातों रात उसके लिए ऐसा मरी फैली। वो जो है तुरंत उसके पति को पता लगवाया, पता चला कि उसका भैया नहीं है, पति है। तुरंत उसको बुला करके कि जो है क्या किया, उसको सौंप दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह और एक घटना है अब्राहम की जिंदगी में, वो है 20वां अध्याय पूरा, उत्पत्ति 20वां अध्याय पूरा। वहाँ पर कि जो है अबीमेलेक जो है क्या करता है कि इसी प्रकार वहाँ पर भी सेम घटना है लगभग, कि जो है वहाँ पर अबीमेलेक ने कि जो है सारे को उठा कर ले आता है। और वहाँ पर क्या होता है, जब उठा कर ले आता है, कि वो पूरा अध्याय आप लोग पढ़ कर देखिएगा, वो घटना आप लोग को पता चलेगा। खास तौर से 7वां वचन में हम देखते हैं परमेश्वर उसके घर में इतना बड़ा विपत्ति डाला, और विपत्ति डालने के बाद कि परमेश्वर उससे बात किया, उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे। 7वां वचन, क्योंकि वो नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा, पर यदि तू उसको ना लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। हाँ प्रियो, यहाँ पर अबीमेलेक को परमेश्वर ने पहले चिता दिया, ये चिता दिया कि वो एक नबी है, उसकी पत्नी को पहले लौटा दो, नहीं तो तुम जान लो क्या हो जाएगा, तुम और तुम्हारे घर वाले सब अभी मर कर नष्ट हो जाएंगे। ऐसा मरी फैलेगी कि तुम उस स्त्री को छू नहीं सकते हो। मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के योग्य चाल चलन चलते हैं, परमेश्वर के मार्ग पर हम चलते हैं, परमेश्वर की जो है इस दुनियादारी जितने भी बुराई हमारे विरोध में रहता है, उस सब बुराइयों से परमेश्वर हमको बचाने के लिए तत्पर तैयार रहता है। तो उसके लिए वो कुछ भी वो कर सकता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो है अब्राहम और उसकी पत्नी के लिए परमेश्वर उन राजा लोगों को इतना ताड़ना दिया, उन लोग को ऐसा जो है महामारी उन लोग के जीवन में लाया, वो लोग घबरा करके अब्राहम उसकी पत्नी को वापस लौटा दिए। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु के नाम मानने वाले, ना जानने वालों को क्यों महामारी, उसको हम देखना चाहते हैं। निर्गमन के किताब उसका 9वां अध्याय उसका 14 और 15वां वचन में लिखा हुआ है, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरे प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारे पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। 15वां वचन, मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरे प्रजा को मरी से मारा होता और पृथ्वी पर से तेरी सत्यानाश हो गया होता। यहाँ पर हम फिरौन से, जिस इजरायली लोगों को अपना गुलामी बनाकर, जो अब्राहम के संतान के लोग हैं, इन लोग को अपना गुलाम बना करके, अपना जानवर जैसा बना करके, कि इन लोग से ऐसा काम करवाया और इन लोग को उनके
परमेश्वर, जो इस्राएल के परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर को आराधना करने के लिए जो उनके वंश से नहीं जाने दिया थी, उन लोगों को जो फिरौन और उसकी जो कर्मचारी है, उन लोग को ऊपर परमेश्वर बड़ा बड़ा विपत्तियां डालता रहा। और परमेश्वर उन लोग से ये कहा, मैं तुम्हें इसलिए ऐसा मरी से नहीं मारा तो एकदम एक झटके में तुम खत्म हो गया होता, लेकिन तुम जान लो पृथ्वी पर मेरे जैसे कोई नहीं है, और मेरे सामर्थ्य को तुझे मैं दिखाऊं और तेरे द्वारा मैं जो है महिमा करूं, तुझे सत्यानाश करके मैं जो है अपना महिमा करूं। अगर खुद के खुद परमेश्वर की महिमा नहीं करते तो सत्यानाश होते होते परमेश्वर को महिमा करना पड़ेगा। यहाँ पर उन संसार के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं मानते, नहीं जानना चाहते, सत्य को नहीं पहचानना चाहते, पहचान कर भी सत्य को पहचान कर भी अपने अधर्म के कामों के कारण कि सत्य को दबाते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर जो है क्या करता है, कभी तो महामारी से मार देता है, लेकिन कभी ऐसा विपत्तियां डालते रहता है, संकट जो है डालते रहता है। प्रियो, हम लोग को समझना जरूरी है कि जो है हम परमेश्वर की इच्छा पर चलें। संसार के लोग अगर परमेश्वर की आराधना करने से हमें रोकते हैं तो आप जान लीजिए, यहाँ पर फिरौन के साथ परमेश्वर ने जो किया वैसे ही परमेश्वर आज भी उन परमेश्वर के आराधना करने से रोकने वालों से भी कर सकता है, करेगा। हालेलुया। जो ऐसा रोकने वाला जो शाऊल था, नया नियम में हम लोग पढ़ते हैं, जो कलीसिया जब 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के आत्मा ने जो चालू कराया, उस कलीसिया को सताने के लिए, नाश करने के लिए जो पौलुस ने जो है प्रयास किया, और पौलुस को तो परमेश्वर बचा लिया, जिसने कि नाश करने वाला बन करके निकला, वो जो है यीशु मसीह के नाम के लिए खुद इतना मार खाने के लिए, मरने के लिए, नाश होने के लिए वो तैयार हुआ। प्रभु ने उसके जीवन को ऐसा बदल दिया कि हमारा प्रभु आराधना करने के लिए रोकने वालों को फिरौन जैसा सत्यानाश भी कर सकता है और पौलुस जैसा उद्धार करके अपने नाम के लिए खड़ा भी कर सकता है। तो इसलिए संसारिक लोग जो प्रभु को नहीं जानते, नहीं मानते, ऐसे लोगों के लिए महामारी को परमेश्वर अनुमति देता है। आप पूछ सकते हैं तो क्या प्रभु के लोगों को महामारी नहीं होती है? होती है। तमाम प्रमुख लोग मर गए अभी इस कोविड-19 की जो है महामारी में। हम जानते हैं, हम लोग इस महामारी में जैसे पूरा संसार के लोगों को नुकसान है, वैसे प्रभु के लोगों के लिए भी नुकसान है कि जीने का आधार से लेकर के आमदनी से लेकर हर एक बातों में नुकसान ही नुकसान है। कितने लोग अपने प्रियों को खो दिए, अपना जान कितने लोग जो है खो दिए। वजह क्या है? क्या वजह हो सकता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अभी हम ध्यान देंगे प्रभु के लोगों को क्यों ये महामारी है, हम ध्यान देंगे। निर्गमन उसका 5वां अध्याय उसका 3 वचन में लिखा हुआ है, उन्होंने कहा, इब्रानियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन की मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा ना हो कि वो हम में मरी फैलाए या तलवार चलवाए। यहाँ पर इजरायली लोगों से परमेश्वर जब भेंट किया, मूसा को उन लोग का रक्षक बनाकर, छुड़ाने वाला बनाकर जब भेजा कि वो लोग जाकर फिरौन से बातचीत करने लगे। उन लोगों ने क्या बातचीत किया कि हमारे बाप दादों का ईश्वर, आकाश और पृथ्वी का ईश्वर हमसे भेंट की है। उसने कहा कि मेरे लिए तुम दुनिया से अलग हो करके मेरे पास आकर के जंगल में आकर मेरे लिए पर्व मनाओ, मेरे लिए बलिदान चढ़ाओ, मेरी आराधना करो। और उन लोगों ने, क्योंकि ये गुलाम है, अपनी मर्जी पर तुरंत नहीं जा सकते हैं, ये लोग गुलाम है, जानवर जैसा है, तो ये लोग अपने मालिक स्वामी जो सब कुछ है कि जो है उस फिरौन के पास जाकर कहने लगे, हमारा कि जो है परमेश्वर हमको आराधना करने के लिए बोल रहा है,
अगर हम ऐसा जाकर आराधना नहीं करेंगे कि वो हमें हम में मरी फैला सकता है, हम सत्यानाश हो जाएंगे। आज भी बहुत सारे लोग जिस प्रकार की जो है प्रभु ने पाप से, श्राप से, शैतान के बंधन से, नरक से छुड़ा चुका, प्रभु उनको छुड़ा चुका, उसके बाद भी प्रभु की आराधना करने के लिए संसार से अलग नहीं होते, संसार से बाहर नहीं आते, संसार के मोह माया में पड़े रहते, वो प्रभु का आराधना करना इस बात को इतना गंभीरता से नहीं लेते, जिसके कारण तमाम प्रकार की समस्याओं को सामना करते हैं, मरी को, महामारी को जो है वो लोग सामना करते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, परमेश्वर ने हमें पापों से अपना जान देकर, अपना लहू बगा करके हमें क्यों छुड़ाया, श्राप से क्यों छुड़ाया, नरक से क्यों छुड़ाया, शैतान के सब बंधन से क्यों छुड़ाया, कि हम उसकी आराधना करना है, उसकी भजन करना है आत्मा और सच्चाई से, कि उस बात को छोड़ करके हम संसार के लिए, संसार के जिंदगी के लिए, हमारे आध्यात्मिक जिंदगी से बढ़ करके संसारिक जिंदगी के लिए ज़्यादा हम जो है समय देते हैं। हमारी चिंता संसारिक जिंदगी के ऊपर होती है, स्वर्ग के जिंदगी के ऊपर हमारे लिए चिंता नहीं है, प्रभु की इच्छा के ऊपर, प्रभु की मर्जी के ऊपर हम चिंता नहीं करते। प्रभु को क्या इच्छा है, हम उसकी जीवन में आराधना करना है। कि आज तो कलीसिया बंद पड़ी हुई है इस कोविड-19 के कारण। जब चालू था कलीसिया उस समय कितने लोग कि हर इतवार को कि बराबर प्रभु के दिन में प्रभु की आराधना करते थे। आज बोल रहे हैं कि कोविड-19 के कारण हम नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, अब मत आइए, लेकिन आप अपने घर में, क्योंकि हमारा प्रभु आत्मा है, वो कोई मंदिर उंदिर में नहीं रहने वाला है, वो हमसे मंदिर नहीं मांगता है, वो हमारे मन को ही अपना मंदिर, अपने शरीर को ही अपना मंदिर मानता है। वो मनुष्यों के हाथों से बनाया हुआ मंदिर में नहीं रहना चाहता है, खुद अपने हाथों से बनाया हुआ मंदिर में वो वास करना चाहता है। अगर प्रभु के आत्मा हमारे अंदर है, हमारे आत्मा के अंदर है, हमारे हृदय में है, तो हम कहीं भी क्यों ना हो कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। कि हम जो है पढ़ते हैं, यीशु मसीह से समारी स्त्री ने जो है वाद विवाद की थी कि जो है तुम यरूशलेम में आराधना करने के लिए बोलते हो यहूदी लोग, कि जो यीशु मसीह ने कहा नहीं नहीं, ये नारी विश्वास रख, वो समय आता है पिता की आराधना पृथ्वी के हर एक जहाँ पर आप अपने घर में, किसी भी कोने में या जंगल में या कहीं भी यीशु मसीह का नाम लेकर पिता परमेश्वर की आप धन्यवाद देंगे, आराधना करेंगे, महिमा करेंगे, कि वो आपके आराधना में प्रसन्न होकर आपके पास आएगा। आराधना करने के लिए जब आप झुकते हैं तब तमाम विपत्तियों को, यहाँ तक महामारी को भी सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात, क्यों प्रभु के लोगों के लिए महामारी, कि लेवी व्यवस्था उसका 26 का उसका 25वां वचन में लिखा हुआ है, और मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पूरा पलटा लेगी, और जब तुम अपने नगरों में जा जाकर इकट्ठा होते होगे तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं के बस में सौंप दिए जाओगे। प्रियो, जिन लोगों को परमेश्वर छुड़ा लिया परमेश्वर की आराधना और महिमा करने के लिए, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आदि में आदम और हव्वा को बनाकर उन लोग के द्वारा योग्य संतान बनाकर सारे पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा, कि जो है पृथ्वी को स्वर्ग से भी कि जो है विशेष करके परमेश्वर ने चाहा, इस मनुष्य के आराधना को जो चाहने वाला परमेश्वर, मनुष्य के आराधना में स्वर्गदूतों की आराधना से भी प्रसन्न होने वाला परमेश्वर, जो पुराने नियम में इजरायलियों को अपने लिए चुना, उन लोग से कहा तुम जो है आराधना करो। इस बात को वो लोग समझ गए, उन लोग से वाचा बांधा, और जैसे परमेश्वर ने आदम से वाचा बांधा था कि वो तो एक ही वाचा था, एक ही शर्त, एक ही आज्ञा, लेकिन यहाँ पर कुछ आज्ञा बढ़ गई। जितना पाप बढ़ेगा उतना आज्ञाएं, उतना वाचा सब बढ़ता जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है पाप बढ़ने के कारण बहुत सारे आज्ञा हैं, बहुत सारे वाचा है, बहुत सारे व्यवस्था है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पर परमेश्वर ने उस वाचा को सब बांधने के बाद कहा अब तुम मेरे वाचा को तोड़ोगे तो
तुम्हें चौराहों के बीच में तुम में मरी फैलाऊंगा। आज क्या है? मरी चौराहा के बीच में, कोविड-19 चौराहा के बीच में। चौराहों में मत इकट्ठा हो, सामान लेने के लिए इकट्ठा मत हो, इतना दूरी डिस्टेंस बनाओ, वो बनाओ, ये बनाओ। ये सब वजह क्या है? मैं कह रहा हूं सबसे पहले परमेश्वर के लोगों का कि दुष्टपन है। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आराधना कैसे करना है उस बात के ऊपर ध्यान नहीं देना। और दूसरी बात कि जो है परमेश्वर के वाचा को तोड़ना, और जिसके कारण आज महामारी है। तीसरी बात, गिनती के किताब उसका 14 का 12वां वचन में लिखा हुआ है, मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निजी भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। जिन इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने मिस्रियों के गुलामीपन से अपने आराधना करने के लिए छुड़ाया और उन लोग के साथ वाचा बांधा, उन लोग के लिए व्यवस्था दिया, अपने स्वर्गीय पवित्र नियम को उसने दिया, और उसके बाद इन लोग ये सब कुछ तो पाए लेकिन विश्वास नहीं किए, विश्वास में कमजोर रहे, परमेश्वर के व्यवस्था को विश्वास पूरा नहीं किए, परमेश्वर के की जो है आज्ञाओं को विश्वास नहीं किए, परमेश्वर के सामर्थ्य को विश्वास नहीं किए। प्रियो, इन लोगों ने संसार के लोगों को देख करके डरा। संसार के लोग इन लोग के सामने बड़े बड़े सूरवीर हैं, इसलिए उस देश को हम नहीं अपना सकते हैं कि इसलिए उन लोग अविश्वास करके जिन लोग अगुवाई करके ले आए थे उन लोग के विरोध में बुड़बुड़ाने और उन लोग के विरोध में खड़े हुए। तब परमेश्वर ने बोला, एक झटके भर में मैं उन लोग में ऐसा मरी फैलाऊंगा, वो झटके भर में क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। मूसा से परमेश्वर ने कहा और कहा, मैं तुझे बड़ा जाति बनाऊंगा। मूसा ने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, नहीं परमेश्वर, ऐसा नहीं पिता। उन लोगों पर तरस का कि मूसा ने बहुत जो है वहां पर गिड़गिड़ाया। परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुनकर ऐसा नहीं किया, लेकिन दंड तो दिया। प्रियो, आज भी प्रभु हमारा उद्धार किया कि प्रभु हमें पाप से, श्राप से, सबसे छुड़ा दिया। हम उसकी आराधना करना भूल जाएंगे, आराधना करने से दूर रहेंगे प्रभु से, और प्रभु के जो है आज्ञा को, परमेश्वर के जो वाचा को हम तोड़ेंगे और विश्वास में कमजोर होंगे तो कि पहला आराधना करने से वंचित रहेंगे और जो है आज्ञा को कि जो वाचा को हम तोड़ेंगे, और तीसरा जो है हम विश्वास करना छोड़ करके परमेश्वर के विरोध में हम बुड़बुड़ाएंगे। मरी आ सकता है, महामारी आ सकता है। आज कौन जाने कि जो है परमेश्वर ही जानता है कि जो है ये महामारी कोविड-19 क्यों है, लेकिन हम परमेश्वर के वचन से कि ये मरी को क्यों परमेश्वर मनुष्य जाति के जीवन में देता है, कि धर्मी और विधर्मी सबके लिए एक बराबर क्यों हो रहा है, इस बात को हम परमेश्वर के वचन से ध्यान कर रहे हैं। और व्यवस्था वर्ण की जो है 28 का कि 21वां वचन में कि जो है लिखा हुआ है कि 4वां कारण क्यों महामारी है, वो जो है लिखा हुआ है, और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैल करके उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत ना हो जाए। यहाँ पर इजरायली लोगों को कि परमेश्वर ने क्या किया, 40 साल का दंड दिया। जब परमेश्वर से अविश्वास किया तो 40 साल के बाद उनके संतान लोग जब उस देश में प्रवेश करने वाले थे तब परमेश्वर ने उन लोग से बात किया, क्या बोला, तुम्हारे बाप दादे सब क्या किए, विश्वासघात किए, आज्ञा का उल्लंघन किए, कि वाचा तोड़े, और क्या किए, विश्वास में कमजोर हुए। अगर उस तरह से तुम जिस देश को मैं देने के लिए बोला हूँ उस देश में जा कर के अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे अंदर ऐसा मरी फैलाऊंगा
कि जब तक तुम वहां के धरती पर सत्यानाश हो जाओ, तुम्हारा पूरा जाति के लोग, बाल बच्चा से लेकर के कोई नहीं बचेगा, आगे के लिए पृथ्वी पर तुम्हारा जाति कोई नहीं रह जाएगा, बोल करके परमेश्वर ने उन लोग से बातें किया है। प्रियो, हम लोग को प्रभु उद्धार किया, पाप से श्राप से छुड़ा दिया। हमसे यीशु मसीह अपना लहू बहा करके, अपना लहू और शरीर से कि नया वाचा बांधा है उस बलिदान के शरीर के द्वारा। उस वाचा को हमें जिंदगी भर कभी नहीं तोड़ना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो है उस परमेश्वर के ऊपर कभी अविश्वास नहीं रखना है, कि जीवन के अंतिम सांस तक हमारा विश्वास को हम थामे रह करके उसके पीछे चलना है, उस प्रभु की सेवा करना है। और उस प्रभु आशीष दे दिया। बहुत लोग दुख में प्रभु को नहीं बोलते हैं, नहीं छोड़ते हैं, सुख में बोल जाते हैं। सांसारिक दुख जब उनके पास रहता है, प्रभु प्रभु बोलते रहते हैं, और जब सांसारिक आशीष उनके पास आ जाता है, प्रभु को कि भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं। सांसारिक आशीष आते समय और सावधान होकर के प्रभु की सेवा करने की जरूरत है। कितना ऐसा मसीह लोग है, ऐसा बहुत सारे मसीह लोग हैं जो कि सांसारिक आशीष मिलने के बाद प्रभु के नियमों पर नहीं चलते हैं। कि ये एक चेतावनी का वचन है। आज मसीह देश में कि जो है ये महामारी बहुत तेज से फैला हुआ है। इसकी वजह ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इन लोग प्रभु के लिए जैसा जीना है वैसा जीने से पीछे हट रहे हैं, विश्वास में कमजोर हो रहे हैं, प्रभु से वाचा तोड़ रहे हैं। हो सकता है, मैं दोष लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपने आप को हम जांचें और प्रभु के सामने हम मन फिरें और पश्चाताप करें, प्रभु से हम प्रार्थना करें कि जो है प्रभु हम लोग के ऊपर दया करेगा। खास तौर से ये सब महामारियों को देखने वाले मूसा भजन संगीता जो 91 उन्होंने गाया, लिखा, भजन संगीता 91 का पहला वचन और तीसरा वचन, छठवां वचन, उसका 10 वचन, ये चारों वचन को हम लोग पढ़ेंगे। इस वचन को ध्यान करके हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम लोग के ऊपर अनुग्रह करें, हमारे देश के ऊपर अनुग्रह करें, पूरा दुनिया पर, पूरा मानव जाति के ऊपर परमेश्वर दया करें। ये कोविड-19 ये महामारी से कि जो है सब मानव जाति को छुटकारा मिले, चंगाई मिले, कि जो है परमेश्वर जो हमारे वैज्ञानिक लोग जो खोज में लगे हुए हैं कि जो है लगभग सक्सेस हो गए, ऐसा खबर है हम लोग सुन रहे हैं, उसमें पूरा सक्सेस हो करके इस महामारी को कि जो है पूरा मानव जाति से रोक सकें, ऐसा दया करें। हम लोग जो है पढ़ेंगे भजन संगीता 91 का 1, 3, 6, 10। मैं आप लोग के लिए पढ़ता हूँ। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाए में ठिकाना पाएगा। तीसरा वचन, वो तुझे पहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। और छठवां वचन, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। और 10वां वचन, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कि जो परम प्रधान की छाये में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाये में ठिकाना पाएगा। आज हम लोग जो है उस परम प्रधान जो पवित्र परमेश्वर की सर्वशक्तिमान की छाये में यीशु मसीह के नाम से हम सभी लोग आए हैं। आइए हम सब मिलकर अपने आंखें बंद करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। सभी लोग प्रार्थना में जाएं कि जो है परमेश्वर के उन वायदाओं को हम लोग स्मरण करेंगे। वो उस महामारी से सबसे वो हम लोग को बचाएगा। वो हमारे घर के पास कोई विपत्ति नहीं आने देगा।
इस महामारी के पीछे और बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे बातें हैं। मैं संक्षेप में थोड़ा सा आप लोग से बातचीत किया हूँ, प्रभु के वचन से मैं आप लोग से बातचीत किया हूँ। किसी को दोष लगाने के मकसद से मैं नहीं कि जो है ये बात किया हूँ, बल्कि कि परमेश्वर की इच्छा को हम जाने, आकाश और पृथ्वी के सृजनहार के कि वचन के द्वारा हम सीखे इस महामारी से बचने के लिए कि हम जो है अपने प्राण आत्मा शरीर सहित हम परमेश्वर के ऊपर फिरे। थैंक यू जीसस। आइए हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु के सामने अपने आप को दीन बना करके, थैंक यू लॉर्ड, अनुग्रहकारी परमेश्वर। हालेलुया। कोविड-19 जो भी कारण से भी हो, जैसे भी हो, लाखों लोग मरे हैं, लाखों लोग बीमार चल रहे हैं, इतना तेज से ये रोग फैल रहा है। इसकी जो भी कारण हो, परमेश्वर दया कर सके। हालेलुया। उस सर्वशक्तिमान के चरणों में हम लोग आए हैं, अपने अपने घर में, कि जो है हम लोग को आदेश दिया गया, छिपे रहो, बड़े रहो, कि जो है खुलेआम मत घूमो, भीड़ मत लगाओ। सब कुछ हमें सिखाया जा रहा है कि हम लोग मानेंगे, कि मानेंगे, प्रियोम मानेंगे, कि जो है और बहुत सारे बातें हैं। प्रभु की इच्छा होगा तो कोविड-19 के नाम से और एक संदेश पार्ट 2 को हम लोग जो है डालने के लिए प्रार्थना करके डालेंगे। प्रभु की बातों को आप लोग को सिखाएंगे कि जो है अभी खास ज़रूरत है कि हम जो है कि इस समय पर कि प्रभु के चरणों में, उस सर्वशक्तिमान छाये में, प्रभु के कलीसिया बिल्डिंग नहीं होती है। बिल्डिंग में जाएंगे, बड़े बड़े मंदिर मस्जिद चर्च में जाएंगे, बिल्डिंग चर्च के बिल्डिंग में जाएंगे तब भी प्रभु सुनेगा, ऐसा नहीं। आप जहाँ कहीं भी हैं, यीशु मसीह का नाम लेकर के प्रार्थना करिए। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा जो सहायक बन करके आपके जीवन में आएगा, इस महामारी के कारण जितना भी दुख तकलीफ है सबसे छुटकारा देगा। थैंक यू जीसस। प्रभु के वचन को ऊपर विश्वास करें, प्रभु की आज्ञा को विश्वास करें, प्रभु की वाचा को ना तोड़ें, प्रभु की आराधना करने से ना चूके। प्रभु जब आशीष करके हम लोग को ऊंचे स्थान पर रखता है। हम जानते हैं परमेश्वर मनुष्य के लिए इस पृथ्वी को बनाया, इतना आशीष मनुष्य के लिए दिया, वो देते रहता है आज भी। हम उस परमेश्वर के आशीष से जितने भी बार वंचित हो जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से उस परमेश्वर से हम मांग करके फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो आशीष मिलने के बाद यदि हम कि जो है उस परमेश्वर के व्यवस्था पर नहीं चलेंगे, प्रियो, महामारी हम में फैल सकता है। आज तमाम मसीहों के देश में, जो मसीह लोग ज़्यादा से ज़्यादा हैं, उस देशों में ऐसा मरी फैला हुआ है। हम जानते हैं हमारे देश तो जो कुछ करता है अनजान से करता है। अनजान से करने वालों के लिए कम दंड मिलेगी, जानबूझकर करने वालों को ज़्यादा दंड मिलेगी। लेकिन दंड तो सबको मिलेगी कि परमेश्वर की जो है हम लोग को अनुग्रह करें, दया करें। स्वर्ग के पिताजी, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों में आते हैं। इस कोविड-19 ये जो कोरोना वायरस की बीमारी है, क्यों और कैसा हो सकता है करके हम लोगों ने आदिकाल से इस पृथ्वी पर जो कुछ हुआ है, जैसा हुआ है, आपके वचन में लिखा है, वो सबको हम लोग ध्यान करके हम लोग सोचने समझने के लिए तो अनुग्रह किया। इस वचन को सुनने वाले हर एक भाई बहन लोग, प्रभु, चाहे संसार में हो चाहे आप में हो, मन फिर करके जब परमेश्वर आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु हम सभी लोग मिलकर गिड़गिड़ाते हैं, तो हम लोग की प्रार्थना सुनकर दया कर परमेश्वर, फिर से अवसर दे परमेश्वर, आपकी महिमा हम लोग कर सके, आपकी सेवा हम लोग कर सके, आपकी बड़ाई कर सके। प्यारे पिताजी, धन्यवाद देते हैं, सारी बातों को तेरे चरणों में हम समर्पण करते हैं। एक बहुत बड़ा छुटकारा दे करके, आशीष दे करके, अनुग्रह करके, परमेश्वर तेरी महिमा के लिए हम सभी लोगों को अगुवाई करने के लिए प्रार्थना करते हैं।
यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम सभी लोग बोलेंगे, मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हम सभी लोगों के साथ, प्रभु के हर एक लोगों के साथ, प्रभु के आगमन तक सदा बनी रहें, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह।